वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ने एक मरतबा बुलंद आवाज़ से। इतनी तादाद में ऐसे हालात में आना और इतनी मोहब्बत से सुनना, इस प्यार का मुजाहिरा करना, चेहरों का गुलाब की तरह खिलना, माहौल का मुश्कबार होना सबूत है इस बात का कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे जुमले पे, ऐसे शेर पे मजमे से भी नारे लगने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब, हुजूर की मोहब्बत के लिए तादाद की नहीं जज्बात की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन, ये कुरान शरीफ की आयत मैंने सुनाई है। छोटे लश्कर भी बड़े लश्कर से जीत जाते हैं, बेशक बेशक हक, और जीते हैं। बेशक बद्र का मैदान गवाह है। गवाह है कि नहीं? बोलो जरा, गवाह है। आपसे गुजारिश ये है कि अपने आप को सही माना में हुजूर का सच्चा गुलाम बनाइए। सीरत मुस्तफ़ा उन्वान रखा है कारी अब्दुल वाजिद साहब। सीरत मुस्तफ़ा, कितना प्यारा टाइटल, कितना बेहतरीन उन्वान आपके जलसे का है। ये सीरत तो वो है, अपने पढ़ें तो वो गदगद हो जाएं और गैर पढ़ें तो वो भी मोतरिफ हो जाएं कि इस रूए ज़मीन पर अगर सबसे बुलंदो बाला, सबसे आला, सबसे बरतर कोई शख्सियत पैदा हुई है तो उस शख्सियत का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अपने तो अपने बेगाने भी इस बात का एतराफ़ करते हैं और झूमकर वो हमारे इमाम अहले सुन्नत के ये अशार पढ़ते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर की सीरत आप देखिए तो सही, वो जिंदगी का कौन सा शोबा है जहां हमारे हुजूर की सीरत से रहनुमाई न मिलती हो। वो कौन सा पहलू है आपकी किताबे हयात का जहां प्यारे नबी की सीरत से आपको किरणें महसूस न हो रही हो, हुजूर की जिंदगी आपकी रहनुमाई न कर रही हो। मुआशी जिंदगी हो वहां हुजूर आइडियल हैं, समाजी जिंदगी हो वहां हुजूर आइडियल हैं, तालीमी जिंदगी हो वहां हुजूर आइडियल हैं। आप तालिबे इल्म हैं वहां हुजूर की जिंदगी पढ़ो, आप टीचर हैं वहां हुजूर की जिंदगी पढ़ो। मेरे हुजूर की जिंदगी ऐसी बेमिसाल है कि खुद कुरान ने कह दिया, खुद कुरान ने कह दिया कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप हुजूर की सीरत अपना करके देखो। जिन्होंने मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया, पत्थरों से निकलकर पूरी दुनिया में हुकूमत करके दिखा दी उन्होंने। वो कहाँ थे? मक्का शरीफ में रहने वाले मदीना पहुंचे और मदीना से पूरी दुनिया में फैलते चले गए। उनके साथ कोई मादी ताकत न थी बल्कि हुजूर की सीरत की ताकत थी, हुजूर की मोहब्बत की ताकत थी, हुजूर के किरदार की ताकत थी। ये कम बड़ी बात समझते हैं आप कि अपने वक्त का एक नुमाइंदा किसी मुल्क का मदीना मुनव्वरा में आके कहता है, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहता हूँ। उसका वजीर आजम हाउस
मुझे बताओ, उसके मकान का मुझे पता बताओ। उसके जहन में जो खाका था, उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था, वो ये समझ रहा था जिस तरीके से हमारे ममालिक में बादशाहों के अजीम शान महलात होते हैं, बेहतरीन मकानात होते हैं, गार्ड लगे हुए होते हैं, फौजी दस्ते होते हैं। मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का भी यही मामला होगा, मगर उसे पता नहीं था कि नबी के गुलाम जब हुक्मरानी करते हैं उन्हें तख्तो ताज की जरूरत नहीं होती है, वो टूटी चटाई पर बैठ के पूरी दुनिया में मुस्तफा की मोहब्बत का परचम लहरा देते हैं। अल्लाह उनको ये ताकत देता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मेरे हजरत उमर के बारे में एड्रेस पूछा, कहाँ मिलेंगे? बताने वाले ने बताया सीधे जाइए, आगे से वहां से रास्ता ले लीजिए। एक सादा सा मकान, उसे यकीन नहीं आया, सादा सा मकान है। मकान में नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसा करना, मस्जिद नबवी में आ जाना, वहीं पर मिल जाएंगे। उसने इत्तेफाक हजरत उमर एक जगह मिले और आपके सर से पत्थर लगा हुआ है, तकिए की जगह, यानी पत्थर पे सर रखा हुआ है। किसका? जिसके नाम से कैसर व किसरा कांप जाता है, उसका। जिसके नाम, जिसका चेहरा देख के शैतान भाग जाता है, उसका सर पत्थर से लगा हुआ है। उसने जाकर के उठाया हजरत उमर को, कहने लगा मुझे आपके अमीर से मिलना है, जिसको हम और आप आज की आपकी भाषा में राष्ट्रपति कह लो, वजीर आजम कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, उससे मिलना है। हजरत उमर ने कहा तुम्हें जिससे मिलना है वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये जुमले सुन के वो हैरत में पड़ गया। ऐ उमर, तुम्हारा नाम सुन के दुनिया कांप जाती है। बड़े बड़े बहादुरों की माथे पे, पेशानी पे पसीना टपकने लगता है, ऐवाने बातिल में जलजला आ जाता है। तुम्हारा नाम सुनकर कैसरो किसरा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, और आप यहाँ बगैर किसी फौजी दस्ते के, बगैर किसी सिक्योरिटी के इसी तरह से अकेले लेटे हुए हो तने तनहा। हजरत उमर ने जवाब दिया था, जब तक खुदा न चाहे दुनिया की कोई ताकत बाल बीका नहीं कर सकती है, और जब मौत आए तो कोई बचा नहीं सकता है। इन जुमलों का असर यह हुआ कि वो बंदा ये कहता हुआ वहां से गया, जब तक इस्लाम के दामन में उमर तुम्हारे जैसे वजीर होते रहेंगे, वजीर आज तुम्हारे जैसे अमीर होते रहेंगे, तब तक इस्लाम के परचम को कोई सरनिगू नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मैं बताना चाहता हूं वजह क्या है। नबी की सीरत अपनाई सहाबा ने, नबी की सीरत अपनाई बुजुर्गों ने, यही वजह है। शताब्दियां गुजर गई, कितना लंबा वक्त गुजर गया, आज भी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों पे राज कर रही है। आपसे गुजारिश ये करूंगा मेरे भाइयों, सीरत मुस्तफ़ा के नाम से आपने जलसा किया है, इस जलसे का मकसद ये हो कि हम हुजूर की सीरत से रोशनी हासिल करें। अपना कदम उठाने से पहले हुजूर की सीरत देखें, कैसी बेमिसाल सीरत है मेरे हुजूर की, ऐसी प्यारी सीरत कि दस्तरखान पे भी तुम्हारी रहनुमाई करती है हुजूर की सीरत। वो जंगों के मैदान ही में रहनुमाई नहीं करती, वो सिर्फ बड़े बड़े महाज पर ही रहनुमाई नहीं करती। आप जब खाना खाते हो तब भी हुजूर की सीरत रहनुमाई करती है। छोटे लुकमों से खाओ, अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाओ, दस्तरखान बिछा करके खाओ। खाने का कोई लुकमा गिर जाए तो उठा लो, वो लुकमा उठा लो, उस लुकमे में न जाने तुम्हारे लिए शिफा छुपी हुई हो, कहीं ऐसा ना हो शिफा नीचे रह जाए और तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बन जाए तुम्हारी ग़िज़ा। लिहाजा दस्तरखान बिछाओ, तबीयत पसंद करेगी। ऐसा ना हो कि बगैर दस्तरखान के तुम खाना खा रहे हो, उठाते हुए तुम्हें शर्मिंदगी से महसूस हो, तबीयत तुम्हारी इस चीज को पसंद ना करे। लिहाजा दस्तरखान बिछा लो, उस पे दाना गिरे या रोटी का टुकड़ा गिरे उठा के खा लो। अरे तुम जब आप जब उस लुकमे को जो गिर गया था या लुकमे से कोई हिस्सा गिर गया था उठा करके खाओगे, वो लुकमा भी बारगाह इज़्ज़त में दुआ करता है, मालिक इसने मुझे इस लायक समझा है कि मैं गिर गया था उठा करके खा रहा है, या अल्लाह तू भी इसे उठा करके जन्नत का मकाम अता फरमा दे, या अल्लाह इसकी किस्मत को चमका दे, इसने मुझे इज्जत दी है, तू अपने करम से इसे जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ रहनुमाई नहीं करता इस्लाम आपकी, हर जगह हुजूर की सीरत आपकी रहनुमाई करती है। विलेजेस में झगड़ों का मामला बहुत होता है, ग्रुप बंदी और पार्टी बंदी का मामला बहुत होता है। हमारे हुजूर से सीरत, हमारे हुजूर की सीरत से रोशनी
रोशनी हासिल करो। अभी बचपने का ज़माना है हुजूर का, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मतलब ये समझ लीजिए कि इब्तिदाई अय्याम हैं उस ज़माने का। हुजूर का उस वक्त का हुजूर का दौर देखिए, हमारे नबी की सीरत देखिए। अभी मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान तो नहीं किया था, 25 साल की उम्र थी हुजूर की। 25 साल की उम्र में आप क्या समझते हैं हुजूर के पास रिश्तों की लाइन नहीं लगी हुई थी। मेरे हुजूर जिस खानदान जिस कबीले से चाहते, अल्लाह की कसम वहाँ से शादी होती आमना के लाल की। मगर हुजूर की सीरत तो देखो, आपने इंतखाब फरमाया है, खुद 25 साल के हैं, लेकिन जिनका अपने निकाह के लिए इंतखाब फरमाया वो 2 मरतबा की बेवा 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतखाब फरमाया है। और हुजूर ने एक जहन दिया है कि दुनिया जिसको अपनाने से मना कर रही हो, मोहम्मद कहते हैं उसे अपना लो, जिंदगी में तुम्हें इज्जतें मिलेंगी। उस जमाने में बेवाओं का क्या क्रेज था, उनकी क्या वैल्यू थी। आज बाज भौंकने वाले भौंकते रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा हमारे नबी की जीवनी पे, आपके चरित्र पर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनकी औकात ही क्या है कि वो हमारे नबी के बारे में बात करें। हुजूर का चरित्र तो देखो, आप चाहते जिससे चाहते जहां चाहते वहां निकाह होता, मगर अल्लाह के पैगंबर ने एक बेवा को इज्जत दी और आपको भी पैगाम दिया। आज भी हमारे समाज में थोड़ी सी वीकनेस तो पाई जाती है कि कोई लड़की 35 साल 30 साल 40 साल या ऐसी उम्र जिस उम्र में उसकी बहरहाल शादी होना चाहिए, वो शादी की उम्र है और बेचारी किस्मत की वजह से वो बेवा हो गई या मुतल्लका हो गई। उसके बाद उसके रिश्तों में बड़ी परेशानी आती है, समाज उसकी तरफ से अपना चेहरा फेर लेता है। ऐसा न करो, नबी की सीरत के नाम पे जलसा करने वालों, हुजूर की सीरत का ये हिस्सा भी अपनाओ। उस बेवा को सीने से लगाओ, अल्लाह ताला निकाह का भी सवाब देगा और बेवा को इज्जत देने का भी सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और निकाह को आसान बनाने की कोशिश करो, जितना हो सके निकाह को आसान बनाने की कोशिश करो। आज जिन पे 4 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां हैं, 7 बच्चियां हैं, कितने लोग आपके विलेज में होंगे जिनके पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा इज्जत दो, इसलिए कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। उन्हें बोझ न दो, उनकी आंखों से तकलीफ का आंसू निकलने न दो, उन्हें सहारा दो। और ये न सोचो कि इसके घर पे शादी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अरे तुझे ही तो सब कुछ मिलेगा। तूने उसे इज्जत दे के उसकी बेटी को अपने बेटे की बहू, अपने बेटे की बीवी बनाया, अपनी बहू बनाया है। तूने उसे इज्जत दी है। यकीन मान, खुदा अता करने पे आता है ना तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप खुदा की बारगाह में मांग के तो देखो, ऐसा काम तो करके देखो जिससे मेरा रब राजी हो, जिससे मेरे रब की रजामंदी आपकी तरफ मुतवज्जे हो, उसकी रजा आपको अपनी, उसकी रजा आपको मिल जाए तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाए। निकाह के हवाले से कारी साहब मैंने इसलिए कहा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों के दिमाग खराब होते चले जा रहे हैं। मतलब हम इतने संगदिल हो गए कि हमें दूसरे पे तरस नहीं आता, ख्याल नहीं आता हमें, हम ये नहीं देखते। हालांकि समदाना है आपका, आपकी रिश्तेदारी हुई है, आप जो है उसके साथ बजाय दोस्ताना मरासिम अदा करने के दुश्मनों वाला मामला कर रहे हैं। अब तो बिचौलियों से ये बात कहने लगे हैं लोग कि इतने का खाना चाहिए, इतने तरह का खाना चाहिए और ऐसी जगह पे खाना चाहिए, मैरिज हॉल भी स्पेशल होना चाहिए, वहाँ पे कालीन भी स्पेशल होना चाहिए। अब बेचारा बिचौलिया क्या करे, अगर ताल्लुकात दोनों तरफ से